संस्कारधानी को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्वच्छता की अलग जगाने के लिए सभी 16 जोन कार्यालयों से पृथक पृथक रैली निकाली गई, जिसने शहर भ्रमण करते हुए नागरिकों को जागरूक किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के सर्वे के लिए बहुत जल्द दिल्ली से टीम आने वाली है। टीम के आने के पहले ही नगर निगम प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर असेसमेंट कराकर खामियों को दूर किया जा रहा है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश न बचे। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने और कोरोना काल में लगी पाबंदियां समाप्त होने के चलते इस वर्ष 2 साल बाद रंगों के महापर्व होली का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। 2 साल के बाद बाजार रंग, गुलाल और पिचकारी से सज गए हैं और बाजारों में पर्व की रौनक भी नजर आने लगी है। होली पर्व के मद्देनजर मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री बेचने वालों के विरुद्ध खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम लगातार खाद्य पदार्थों की दुकानों में जाकर खाद्य सामग्रियों की जांच और सैंपल एकत्र करने का काम कर रही है। बीते 1 सप्ताह के भीतर खाद्य अधिकारियों ने 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों की जाँच कर खाद्य वस्तुओं के सैंपल एकत्र किए हैं। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने गुरुवार को छोटी लाइन से गोरखपुर बाजार के बीच कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाया। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। नगर निगम के अमले ने सड़क किनारे जमे अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की। इस दौरान गुमटी व्यापारियों ने विरोध भी दर्ज कराया। संस्कारधानी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर जबलपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। पंजाब के लुधियाना में आयोजित मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में संस्कारधानी के 4 खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के चौकीताल में स्थित एक फ्लैट में महिला पटवारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला पटवारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर छानबीन कर रही है। जबलपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो निजी मोबाइल कंपनी के वीआईपी नंबर, फैंसी नंबर और गोल्डन सिम का ऑफर देकर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे थे। इस गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को इसी तरह का झांसा देकर करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी की। नमस्कार, वीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रंगों के महापर्व होली को लेकर लोगों में नजर आ रहा उत्साह। 2 साल बाद रंग, गुलाल और पिचकारी से सजे बाजार। सफाई कर्मियों ने निकाली स्वच्छता रैली, लोगों को स्वच्छता के लिए किया जागरूक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नियमों से कराया अवगत। और निजी मोबाइल कंपनी के फैंसी नंबर, वीआईपी नंबर और गोल्डन सिम के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। 3 करोड़ की ठगी का खुलासा, मुख्य सरगना की तलाश जारी। संस्कारधानी को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्वच्छता की अलग जगाने के लिए सभी 16 जोन कार्यालयों से पृथक पृथक रैली निकाली गई, जिसने शहर भ्रमण करते हुए नागरिकों को जागरूक किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की देशव्यापी प्रतियोगिता में संस्कारधानी को प्रथम स्थान पर लाने आज शहर के सभी 16 संभागों से स्वच्छता रैली निकाली गई। स्वच्छता संपर्क रैली के माध्यम से आम जन मानस को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्वच्छता को लेकर सकारात्मक फीडबैक देने का आह्वान भी नागरिकों से किया गया। स्वच्छता के नारे लिखी तख्तियों को हाथों में लेकर सफाई कर्मियों ने शहर भ्रमण किया और स्वच्छता की अलख जगाई। नगर निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देश पर निकली इन रैलियों में स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक और सभी जोन अधिकारी भी शामिल रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के सर्वे के लिए बहुत जल्द दिल्ली से टीम आने वाली है। टीम के आने के पहले ही नगर निगम प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर असेसमेंट कराकर खामियों को दूर किया जा रहा है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश न बचे। नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर कराए गए स्वच्छता असेसमेंट में प्राप्त खामियों को स्वास्थ्य निरीक्षकों को बताने के लिए एक बैठक का आयोजन मानस भवन में किया गया। प्रोजेक्ट के जरिए निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने सफाई व्यवस्था की कमियों को बताया और उन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी बिंदुओं और पहलुओं से स्वास्थ्य निरीक्षकों को अवगत कराया गया, ताकि गलती की कोई गुंजाइश न रहे। ह्यूमन मैट्रिक्स के 6 लोगों ने भी पिछले 2 दिन के अंदर फील्ड में घूम के कुछ और कमियां निकाली, वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे हमें, तो ठीक है। उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाया है उसमें और गलतियां अपन को समझ में आ जाएगी कि कहाँ अपन और किस पॉइंट पे पीछे चल रहे हैं। आराम से उसको समझ लें, सारे पॉइंट नोट डाउन कर लें,
संडे और मंडे, रविवार और सोमवार को फिर से असेसमेंट होगा। ऐसे किसी असिस्टेंट कमिश्नर को हमने किसी पर्टिकुलर जोन में भेजा था, अब वो असिस्टेंट कमिश्नर किसी दूसरे जोन में जाके असिस्टेंट की भूमिका निभाएगा। अब ये गलतियां दोबारा रविवार और सोमवार को जो असेसमेंट करवाएंगे उसमें ये गलती 100% बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि सर्वेक्षण के पूर्व अपने स्तर पर असेसर लगाकर असेसमेंट कराया जा रहा है ताकि रहते गलतियों को सुधारा जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत जो हम लोगों ने तैयारी किया था, होली के बाद जस्ट टीम आना चालू हो जाएंगी। नगर निगम के कुछ अधिकारियों को जो है जोन वाइज एसेसर बनाया था। सर्वेक्षण की टीम जो आती है उसी तरह से एक टीम बना के जो है अलग अलग जोनों में जो है भेजा था, रिहर्सल था, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह लिए गए थे, उसके हिसाब से टीम ने परीक्षण किया है। तो उसमें जहाँ जहाँ कमी आई है तो उन कमियों को दूर करने के लिए जो है सारे स्टाफ को बुलाया गया है। उनके निर्देश यही हैं कि एक तो अभी कोई किसी को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना है, हेडक्वार्टर में, क्योंकि जस्ट उसके बाद टीम आ सकती है। नगर वासियों से अनुरोध करते हैं कि वो फीडबैक यदि उनका मिल गया हमें प्रॉपर, तो वे जबलपुर के सवार कोई रोक नहीं सकता है। बहरहाल शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए इस वर्ष नगर निगम ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस पूरे अभियान को निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ स्वयं लीड कर रहे हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने और कोरोना काल में लगी पाबंदियां समाप्त होने के चलते इस वर्ष 2 साल बाद रंगों के महापर्व होली का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। 2 साल के बाद बाजार रंग, गुलाल और पिचकारी से सज गए हैं और बाजारों में पर्व की रौनक भी नजर आने लगी। रंगों का महापर्व होली का त्योहार इस वर्ष धूमधाम से मनाया जाएगा। कोरोना काल के बीते 2 वर्षों के बाद इस वर्ष बाजार में होली पर्व की रौनक दिखाई पड़ने लगी है। रंग, गुलाल और पिचकारी से बाजार सज गए हैं, वहीं लोगों में भी पर्व का उत्साह साफ नजर आ रहा है। होली पर्व के एक दिन पहले बाजार में पर्व की रौनक दिखाई दी। लोगों में रंग, गुलाल और पिचकारी लेने का उत्साह भी नजर आया। खासतौर पर बच्चे इस त्योहार को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर आए। बच्चों ने अलग अलग रंगों के साथ ही पिचकारियां भी ली। होली का अवसर वैसे अभी 2-4 साल बाद आया है। अब होली में हम आए हैं कलर लेने बच्चों के साथ। बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह है इस बार होली के लिए, और बच्चों के साथ साथ हमने उससे भी ज्यादा उत्साह है खेलने के लिए। पापा के साथ आए हैं, 2 साल से होली नहीं मनाए, रंग लेने आए। हम 7 लोग। यस। बच्चों के लिए पिचकारियाँ खरीदने आए हैं और अच्छा लग रहा है। इस साल 2 साल 3 साल से तो अभी तक कोरोना के चक्कर में होली नहीं खेले हैं। अब लेकिन मार्केट में अच्छा है कि भाई सामान सब मिल रहा है और इस बार होली खेलेंगे। कोविड की वजह से बीते 2 साल होली का पर्व फीका था, लेकिन इस बार बाजार में पर्व की रौनक नजर आ रही है, जिससे व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली। सर, विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण लोग होली का त्योहार ठीक से नहीं मना पा रहे थे। अब 2 वर्षों के बाद आज होली का त्योहार मनाने का उत्सव आया है, तो लोगों में बहुत ही उत्साह है और लोग काफ़ी मात्रा में रंग, गुलाल, पिचकारी सब खरीद रहे हैं और उम्मीद है कि इस बार व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा और लोग बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ होली का पर्व मनाएंगे। हम लोग तो तरस रहे थे कि लोग आके रंग, गुलाल खरीदें। इस वर्ष काफ़ी उत्साह है लोगों में रंग, गुलाल खरीदने का। लोगों में इस बार बहुत ज़्यादा उत्साह है। आदमी कई दुकानदार माल नहीं पहुँचा पा रहे हैं, ना ही रेटों में बढ़ोतरी नहीं है। इस बार होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। लोगों के चेहरों पर पर्व की खुशी साफ नजर आ रही है। होली पर्व के मद्देनजर मिलावटी और नकली खाद्य सामग्री बेचने वालों के विरुद्ध खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम लगातार खाद्य पदार्थों की दुकानों में जाकर खाद्य सामग्रियों की जांच और सैंपल एकत्र करने का काम कर रही है। बीते 1 सप्ताह के भीतर खाद्य अधिकारियों ने 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों की जाँच कर खाद्य वस्तुओं के सैंपल एकत्र किए। होली पर्व को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी वस्तुओं की बिक्री के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध बीते 1 सप्ताह से कार्रवाई का अभियान जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार खाद्य वस्तुओं की दुकानों में जाकर छापामार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान सैंपल लेकर सैंपलों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने बताया कि होटलों, रेस्टोरेंट्स, मिठाई की दुकानों और खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाली दुकानों की जांच का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अब तक 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों की जांच कर सैंपल एकत्र किए गए हैं। होली का त्योहार है, इसके मद्देनजर हम सभी खाद्य पदार्थ की दुकानों में, होटल, रेस्टोरेंट में, मिठाई की दुकानों में साफ, स्वच्छ और शुद्ध
मिठाइयाँ, नमकीन और जो सामग्री है वो मिल सके, इसके लिए हमारी कार्रवाई अभी चल रही है और ये कार्रवाई त्योहार तक लगातार जारी रहेगी। खास करके जो खाद्य पदार्थ जैसे कि घी, तेल, मावा, पनीर, मिठाइयाँ जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं, तो अधिकतर जो है व्यापारी ये करते हैं कि पुराने जो बची हुई मिठाइयाँ हैं उनको भी रिसेल करने के लिए और उसको नया बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि ये पुरानी मिठाइयों का उपयोग ना करें और मिलावटी खोआ का उपयोग ना करें और साफ स्वच्छ शुद्ध वातावरण में बना करके। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 दिन पहले खोवा मंडी में भी अभियान चलाकर खोवा के नमूने एकत्र किए हैं। खोवे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। संस्कारधानी के खिलाड़ियों ने एक बार फिर जबलपुर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। पंजाब के लुधियाना में आयोजित मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में संस्कारधानी के 4 खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए। पंजाब के लुधियाना में आयोजित 4 दिवसीय मार्शल आर्ट नेशनल स्पर्धा में जबलपुर के 4 खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्कारधानी का नाम फिर गौरवान्वित किया। इन खिलाड़ियों ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए। इतना ही नहीं, अपने शानदार खेल के बदौलत इन खिलाड़ियों ने कई राज्यों की टीमों और खिलाड़ियों को परास्त कर दिया। शहर का नाम रोशन करने वाले इन खिलाड़ियों मोनिका मांझी, अनुश्री सहित सभी खिलाड़ियों का जबलपुर आगमन हुआ। स्टेशन परिसर पर खेल प्रेमियों और परिवारजनों ने इन खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। हम लोग पेंचर स्लैट गेम खेलते हैं और अभी GHG पंजाब में लुधियाना से खेल के आ रहे हैं नेशनल सीनियर, जिसमें हमारी टीम में रेगू टीम का 3rd पोजीशन और गांडा टीम का 2nd पोजीशन रहा और साथ ही वहाँ पे कम से कम 800 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। पेंचर स्लैट जो है इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है, जो अभी ये 5वां नेशनल हुआ है जो लुधियाना में हुआ है GHD कॉलेज में। तो हाँ, जबलपुर से हम 4 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया इसमें। उसमें 2 रजत और 3 कांस्य थे हमारे तीनों के मिला के। तो जिस तरह बच्चों ने हमारे मेडल जीत के आए हैं, मुझे तो गर्व हो रहा है। साथ ही हमारे जो सेक्रेटरी सर हैं अभिषेक श्रीवास्तव, उनको भी बहुत गर्व हो रहा है इस सब्जेक्ट पे। और जिस तरह बच्चों ने महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, केरला इन लोगों को जिस तरह हरा के आया है, उसमें बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था रेगू इवेंट में। जिस तरह बच्चों ने बहुत अच्छा बीट किया, बच्चों ने बहुत ज़्यादा। बच्चों की रैंक लगी है 2nd प्लेस और 3rd प्लेस। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज़।